क्लासेस में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GK क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए शानदार वीडियो लाए हैं। बड़ा ही एजुकेशनल वीडियो है और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वह सिनोनिम्स के बारे में। आज आप लोगों को बताएंगे सिनोनिम्स क्या है, व्हाट इज ए सिनोनिम। तो सिनोनिम्स हम लोग जानते आ रहे हैं सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द बोलते हैं। सिनोनिम्स SYNONYM सिनोनिम्स SYNONYM सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थक शब्द। अब चलते हैं एक एक करके, आखिर होता क्या है समानार्थक शब्द। व्हाट इज ए सिनोनिम्स, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इंग्लिश में डिफिनीशन पहले हो जाएगा इसका। ए वर्ड और एक्सप्रेशन, ए वर्ड और एक्सप्रेशन that has the same meaning as another in the same language is called the synonyms। फ्रेंड्स साथ में आप लोग नोट भी करते जाइएगा कि सिनोनिम्स का डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज ए सिनोनिम्स। एग्जाम में आता है कि सिनोनिम्स क्या है, समानार्थक शब्द क्या होता है। तो समानार्थक शब्द इंग्लिश में आपका डिफिनीशन हो जाएगा, ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनोदर इन द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिनोनिम्स। ये हो गया इंग्लिश में डिफिनीशन, व्हाट इज ए सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द आखिर है क्या। तो आज आप लोगों को पूरा फुल डिटेल में बताएंगे, जो कहीं नहीं पढ़े होंगे इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा नॉलेज मिलेगा। तो हिंदी में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, समान भाषा में समान अर्थ वाले शब्द को, समान भाषा में समान अर्थ वाले शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स कहते हैं, या इसको समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। फिर से बता देते हैं समरी, सिनोनिम्स, व्हाट इज ए सिनोनिम, समानार्थक शब्द आखिर क्या है। तो ये वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर इन द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिनोनिम्स। हिंदी में याद रखिएगा, समान भाषा में या समान अर्थ बताने वाले को
समान भाषा में समान अर्थ बताने वाले शब्द को समान भाषा में समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं? समानार्थक। समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द क्या बोलते हैं? समानार्थक शब्द। तो ये हो गया सिनोनिम्स के बारे में। तो आगे चलते हैं इसका सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। कुछ समानार्थक शब्द जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को बताएंगे, साथ में नोट भी करते जाइएगा कॉपी पे। तो जैसे समानार्थक शब्द में एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे बिग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 में से बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। और लार्ज मीन्स भी क्या होता है? बड़ा। बिग मीन्स बड़ा और लार्ज मीन्स बड़ा। यानी ये ध्यान देने की बात है। जैसे बिग क्या है? एक वर्ड है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो रहा है? यानी बड़ा। इंग्लिश ये भी है लार्ज भी क्या है? एक वर्ड है, तो ये भी क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा। यानी दोनों का क्या अर्थ है? समान अर्थ निकल रहा है। दोनों का समान अर्थ निकल रहा है। बिग मीन्स भी बड़ा और लार्ज मीन्स भी बड़ा, तो दोनों का क्या अर्थ निकल रहा है? समान अर्थ निकल रहा है। समान अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा इस बात पे, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये बिग है, बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, तो ये दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? समान है। समान बता रहा है, समान अर्थ बता रहा है। तो डिफिनीशन में क्या बताए थे कि वैसे ये शब्द जो कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द कहते हैं। या परिभाषा से स्पष्ट होता है। परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है? एग्जाम्पल में कि समान भाषा में समान अर्थ, यानी समान भाषा, यानी बिग लार्ज। तो बिग BIG बिग मीन्स बड़ा और लार्ज मीन्स बड़ा। तो समान भाषा में समान अर्थ बता रहा है। समान अर्थ ही बता रहे से बड़ा। बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। और लार्ज मीन्स भी क्या होता है? बड़ा। तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। आप समझ में आया? अब समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब चलते हैं अगले वर्ड के बारे में। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है सेकंड नंबर में एबल। ABLE एबल मीन्स क्या होता है? योग्य होता है। लेकिन इसी का समान वर्ड क्या हो जाएगा? एक और समान कॉम्पिटेंट या कैपेबल। यानी योग्य। इसमें भी क्या हो रहा है? समान अर्थ बता रहा है। ABLE एबल मीन्स योग्य, कॉम्पिटेंट या कैपेबल, यानी दो वर्ड है, तो दोनों वर्ड का क्या अर्थ बता रहा है? दोनों का योग्य, यानी समान अर्थ बता रहा है। तो ये क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एसेल। एसेल मीन्स आक्रमण। इसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अटैक। ATTACK अटैक। या हो जाएगा असॉल्ट। SAULT।
असॉल्ट, यानी समान अर्थ बता रहा है। सेल मीन्स आक्रमण और अटैक मीन्स भी आक्रमण या असॉल्ट मीन्स भी आक्रमण। तो दोनों वर्ड का समान अर्थ बता रहा है। दोनों वर्ड का क्या बता रहा है? समान अर्थ बता रहा है। तो ये क्या हो गया? समानार्थक शब्द या सिनोनिम्स हो गया। उम्मीद करते आज आप लोगों को समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आज पूरा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को सिनोनिम्स के बारे में। बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा फुल डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलेगा सिनोनिम्स के बारे में, कहीं और दूसरी जगह नहीं मिला होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगला वर्ड है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का वर्ड अगला है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक्सेप्ट में आप लोग जानते हैं, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। इसी का कॉमन वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इसी का कॉन्फेस, CONFESS, कॉन्फेस। एफर्म, एफर्म भी बोलते हैं। कॉन्फेस ये एफर्म या एडमिट, एडमिट भी बोलते हैं इसको। एक्सेप्ट का ही एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट? एक्सेप्ट का सिनोनिम वर्ड क्या है? तो ये एक्सेप्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कन्फेस, एफर्म, एडमिट। एग्जाम में आता है बराबर, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, साथ में आप लोग के जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें भी आता है। नीचे क्लास में 7, 8, 9 में भी आता है ये सब सिनोनिम्स के बारे में। तो आप लोग ज़रूर साथ में कॉपी पेन के साथ नोट करते जाइएगा, जिससे आप लोगों को बाद में देखने से जानकारी प्राप्त होगा। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? कन्फेस या एफर्म या एडमिट, दोनों का कॉमन वर्ड। इसका मतलब भी एक्सेप्ट मीन से होता है स्वीकार करना है। एक्सेप्ट में स्वीकार करना, कन्फेस में स्वीकार करना, एफर्म में स्वीकार करना, एडमिट मीन्स में भी स्वीकार करना। तो आगे चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हो गया और कुछ बड़ा ही ज़बरदस्त शानदार इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को बताएंगे आज। इसमें वर्ड भी है ज़बरदस्त शानदार, तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगला है एज, एज, एज। एज मीन्स क्या होगा? उम्र। एज मीन्स उम्र। एज, एज। इसी का कॉमन वर्ड है ईरा, ईरा, ईरा। इसी का अनकॉमन वर्ड है इपोच, इपोच। पीरियड, युग या उम्र। समझ लीजिए क्लियर। एजीई, एजीई, एज मीन्स उम्र या युग। इसी का सिनोनिम वर्ड है इरा, ERA, या इपोच, या इपोच और पीरियड। एज मीन्स उम्र होता है, इरा मीन्स भी युग या उम्र होता है, इपोच मीन्स भी उम्र होता है, पीरियड मीन्स युग या उम्र होता है। यानी दोनों का क्या है? कॉमन वर्ड है। क्या? ये भी उम्र समय बता रहा है, ये भी समय बता रहा है, उम्र कितना है या युग कितना है। तो एज मीन्स उम्र होता है। तो एज का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स इरा, इपोच, पीरियड। तो आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम में आता है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि एज, एज मीन्स उम्र होता है, और एरा इसी का कॉमन वर्ड। व्हाट इज ये सिनोनिम वर्ड इरा? व्हाट इज ये सिनोनिम वर्ड इरा या एज? उल्टा पुल्टा के भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इरा का बोलेगा कि सिनोनिम क्या है, इपोच का सिनोनिम क्या है, और पीरियड का सिनोनिम क्या है। तो एज भी लिख सकते हैं आप लोग, या एज का पूछेगा कि सिनोनिम क्या, दो वर्ड
बताएं जिसका सिनोनिम वर्ड। तो एज का सिनोनिम वर्ड 2 या 3 पूछ देगा। तो इराप लिखिएगा, इपोच लिखिएगा, पीरियड लिखिएगा, अब ध्यान में रहेगा। तो आगे चलते हैं। एबेट, एबेट, ABATE, अबेट। अबेट मीन्स कम करना। अबेट मीन्स कम करना। इसी का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? इसी का सिनोनिम वर्ड है आपका अबेट का लाइटेन, LIGHTEN। इसी का सिनोनिम वर्ड क्या है? लाइटेन है। इसी का एक और सिनोनिम वर्ड है लेसन, लेसन। इसी का सिनोनिम वर्ड क्या है? एक और लेसन। यह एक और है सबसाइड, सबसाइड, सबसाइड। इसी का सिनोनिम वर्ड है सबसाइड। तो आप लोग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या कि जी सिनोनिम वर्ड क्या है कि दोनों का अर्थ क्या होता है? समान बताता है, समान अर्थ बताता है। इधर भी समान अर्थ, उधर भी समान अर्थ, यानी समान शब्द का समान अर्थ। आप लोग संक्षेप में बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है कि समान शब्द का यानी समान शब्द का समान अर्थ, समान शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। हिंदी में समानार्थक शब्द बोलते हैं। यानी आप लोग को दिमाग में ट्रिक बिठा लीजिएगा कि समान, समान, समान शब्द, समान शब्द, इधर समान शब्द और समान अर्थ बताएगा। समान शब्द और समान अर्थ, यानी अर्थ बता रहा है, समान शब्द है और समान अर्थ बता रहा है। अबेट, अबेट मीन्स कम करना। तो लाइटेन मीन्स भी क्या होता है? कम करना। लेसन, लेसन मीन्स भी क्या होता है? कम करना। सबसाइड मीन्स भी कम करना। तो इस तरह से एग्जाम में आता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को लाइक इस बात पे ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग को फ्री कंटेंट दे रहे हैं अब, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग याद रखना जरूरी है। तो अबेट मीन्स काम करना। तो ये आप लोग शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। समान शब्द यानी समान शब्द ही और समान अर्थ बताएगा। समान शब्द और समान अर्थ ही बताएगा तो उसको क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द बोलते हैं। ये हो गया आपका बेस्ट ट्रिक याद करने का, सिनोनिम वर्ड याद करने का बेस्ट ट्रिक है, यदि आप लोग भूल जाते हैं तब। आगे नेक्स्ट वर्ड है। इसी का नेक्स्ट वर्ड आप लोग बड़ा ही बेस्ट वर्ड बता रहे हैं, जैसे कि अभ्यास, ABASE, ABASE, अभ्यास। अभ्यास मीन्स क्या होता है? अपमान करना। या इसका एक और सिनोनिम वर्ड क्या हो? इंसल्ट, इंसल्ट। बहुत लोग आप लोग प्रयोग करते हैं इंसल्ट के बारे में, इंसल्ट हो जाता है। तो अभ्यास, इंसल्ट, इसका एक और कॉमन वर्ड हो जाएगा इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट। अभ्यास का ही सिनोनिम वर्ड क्या है? इंसल्ट। कोई बोलता है कि इंसल्ट हो जाता है, तो इंसल्ट मीन्स क्या होता है? अपमान करना। इंसल्ट का ही सिनोनिम क्या है? अभ्यास है, ABASE, ABASE, अभ्यास। एक और सिनोनिम वर्ड है फ्रेंड्स इंसल्ट का है हुमिलेट, हुमिलेट, HUMILET, हुमिलेट। अनिसी का सिनोनिम वर्ड समान शब्द समान अर्थ, समान शब्द समान अर्थ, समान शब्द समान अर्थ ही बता रहा है तो ही समानार्थक शब्द बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? सिनोनिम्स हो गया ये। यानी समान शब्द है अभ्यास, अभ्यास में अपमान करना, और इंसल्ट ह्यूमिलिएट मीन्स अपमान करना। तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? अपमान करना। दोनों का अर्थ क्या बता रहा है? अपमान करना। तो ये हो गया सिनोनिम्स। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बता रहे हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि सिनोनिम्स
क्या चीज़ है। तो एक और वर्ड है जो एडमायर, ADMIRE, एडमायर। एडमायर मीन्स आप लोग जानते होंगे प्रशंसा करना, किसी को प्रशंसा करना, उसका मान सम्मान बढ़ा देना, प्रशंसा करके, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। ये जो है वर्ड बहुत ही हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। एडमायर भी एग्जाम में आता है, पूछ देता है कि व्हाट इज ये सिनोनिम्स ऑफ एडमायर। तो एडमायर का आपका हो जाएगा प्रशंसा करना। तो इसका कॉमन वर्ड है लॉर्ड, LAUD, लाउड। या इसका एक और सिनोनिम वर्ड है एक्सटॉल, एक और सिनोनिम वर्ड है एक्सटॉल। इसका मतलब भी होता है प्रशंसा करना, यानी दोनों का अर्थ हो रहा है क्या, समान अर्थ बता रहा है। दोनों का अर्थ क्या, समान अर्थ बता रहा है। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, LAUD लॉर्ड, एक्सटॉल मीन्स भी प्रशंसा करना। एग्जाम में जैसे तैसे भी पूछ देता है, इधर का इधर पूछ देगा कि व्हाट इज ए सिनोनिम्स ऑफ एक्सटॉल। तो एक्सटॉल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा एडमायर। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में आप लोग को कि एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना, तो एक्सटॉल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडमायर। समान अर्थ बता रहा है, आप लोग को तुरंत झट से लिख देना है एडमायर। क्या, या तो एडमायर का बोल देगा सिनोनिम, तो एडमायर का सिनोनिम लॉर्ड या एक्सटॉल लिख दीजिएगा। तो ये रहा आपका शानदार वीडियो सिनोनिम्स के बारे में। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो बड़ा ही रोचक लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और एजुकेशनल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में आप लोग को मन में यदि कुछ सवाल उठता होगा मन में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें आप लोग कुछ ना कुछ सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट का फिर जवाब अगले वीडियो में देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो में। तो अंत तक देखने के लिए बहुत ही आप लोग को धन्यवाद। तो GKR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो नित्य दिन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।